दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मुख्तार अंसारी के परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, मुख्तार अंसारी के परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब आप समझिए इस बात को कि ऐसा क्यों कह रहा हूं। मुख्तार अंसारी की खुशियों पर, मुख्तार परिवार की खुशियों पर ग्रहण, अब्बास को राहत, उमर पर आफत, अचानक रातों रात खेल हो गया। समझिए कैसे मुख्तार परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा, पहले ये समझिए। आपको पता है कि मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की विधायिका खत्म, विधायकी चली गई थी क्योंकि उनके खिलाफ एक फैसला आया था 31 मई 2025 को। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको एक हेट स्पीच के मामले का दोषी पाया था। उनकी 2 साल की सजा उनको दे दी थी। पर कानून यह है कि 2 साल की सजा हो गई तो आपकी विधायकी जानी है, उनकी विधायकी चली गई। उस मामले में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहां राहत नहीं मिली। फिर हाई कोर्ट ने उनके मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई 30 जुलाई को। फैसले की तारीख मुकर्रर की गई 21 अगस्त को। 21 अगस्त को मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लोअर कोर्ट की सजा को पर रोक लगा दी हाई कोर्ट ने। यानी 2 साल की सजा जो एमपी एमएलए कोर्ट मऊ की अदालत ने लगाया था, उसको हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया और सजा के रोकते ही अब्बास अंसारी की सदस्यता बच गई। तो खुशियों का माहौल था। लेकिन एक कहते हैं ना कि मुख्तार अंसारी के परिवार पर लगातार ग्रहण लगा हुआ है। मुख्तार कई मामलों में पिछले आपको याद होगा कि उनकी जेल में एक बीमारी से जान चली गई थी अगस्त 2024 में, माफ कीजिएगा मार्च 2024 में। उसके बाद से उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी वो कासगंज जेल में बंद थे। तो बड़ी मुश्किल से उनको मार्च में तो जमानत मिली। अब्बास 2.5 साल जेल में काटने के बाद जेल से बाहर आए। 2022 से ही वो जेल में बंद थे, तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगे थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और मुख्तार तो रहे नहीं दुनिया में। तो दोनों भाई मिले। कब मिले? मार्च के महीने से। और मार्च 2025 से लेकर तब तक मई के 31 मई को यह आदेश आ गया कि अब इनकी तो विधायकी चली गई, 2 साल की सजा। अब तो उसको लेके परेशान थे। इसी बीच में 3 अगस्त को उमर अंसारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा क्या दर्ज होता है? दरअसल मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत सरकार ने सीज कर लिया था। मुख्तार की मौत के बाद उनकी पत्नी आफसा अंसारी को, जो इस उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए की इनामी है, घोषित किया गया है। 50,000 रुपए का गाजीपुर से, 50,000 की मऊ से। वो पिछले, उनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, उनको फरार घोषित किया गया है। लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ जारी है। तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है मुख्तार अंसारी की, गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई थी। उस संपत्ति को छुड़वाने के लिए, गाजीपुर के जिला न्यायालय में एक एप्लीकेशन दी गई आफसा अंसारी की तरफ से, जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है, जो फिलहाल पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करी, भगोड़ा उनको घोषित किया गया है। तो ये जो मामला था, इसमें एक ट्विस्ट आ गया। इसमें एक आफसा अंसारी ने एक एप्लीकेशन दी कि मेरी जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे, इसको छोड़ा जाए, इसका मुख्तार अंसारी से कोई लेना देना नहीं। इन दस्तावेजों की जांच करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया। जब कोर्ट ने आदेश दिया तो ये पाया गया, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। 11 जुलाई 2025 को शासकीय अधिवक्ता ने 2/25 को संबंधित एक दस्तावेज इन लोगों ने दिया था। मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे से जुड़े, इसमें पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की थी, जो मैं बता रहा था, जिसे छुड़ाने के लिए कोर्ट में अपील की गई आफसा अंसारी के द्वारा।
यह न्यायालय में ये जो आफसा अंसारी की तरफ से यह एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट की, तो सरकारी वकील ने कहा कि साहब कोर्ट ने इस पर शासकीय अधिवक्ता से राय मांगी आफसा अंसारी की एप्लीकेशन पे, तो शासकीय अधिवक्ता ने 11 जुलाई 2025 को संबंधित दस्तावेजों की जांच की। जरा तारीख ध्यान कीजिएगा, 11 जुलाई 2025 को शासकीय अधिवक्ता ने जो एप्लीकेशन डाली गई थी आफसा अंसारी की तरफ से मुख्तार की संपत्तियों को रिलीज करने के लिए, उसकी जांच की। उससे पता चला कि याचिका के साथ लगे दस्तावेजों पर आफसा अंसारी के हस्ताक्षर संदिग्ध है, मतलब उनको लगा कि ये ओरिजिनल सिग्नेचर नहीं है। और कैसे उनका दावा क्या है कि मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन की पार्टनरशिप डीड थी आफसा अंसारी की, उसमें जो आफसा अंसारी के सिग्नेचर थे, और ये जो याचिका दर्ज की गई थी आफसा अंसारी की तरफ से, उन दोनों सिग्नेचरों में अंतर था। तो शासकीय अधिवक्ता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आफसा अंसारी वर्तमान में 1 लाख की इनामी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। ऐसे में उन्होंने सीधे अदालत में याचिका दाखिल करना संदेह से परे था कि उन्होंने सीधे, जब वो फरार चल रही तो कैसे अदालत में याचिका आ गई। मामले की जांच के बाद थाना मोहम्मदाबाद में उमर अंसारी, अब देखिए 11 जुलाई से मामला चल रहा था, 3 अगस्त को अचानक से थाना मोहम्मदाबाद में उमर अंसारी और उनके वकील लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, और दर्ज होने के 4 घंटे 5 घंटे के अंदर गाजीपुर पुलिस लखनऊ पहुंचती है, और अब्बास अंसारी चूंकि विधायक हैं, तो उनके विधायक आवास से उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए, उमर अंसारी जेल चले गए, उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन जब ये 21 अगस्त को ये खबर आई, 21 अगस्त 2025 को, कि भाई हाई कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा अब्बास अंसारी को हेट स्पीच में दी गई सजा पर रोक लगा दिया, तो उनकी विधायकी वापस आ गई, तो परिवार में खुशी का माहौल था। अच्छा, उमर अंसारी क्या था कि 3 अगस्त से ही लगातार गाजीपुर जेल में बंद थे। अब ग्रहण कैसे लगा? ग्रहण ऐसे लगा कि आज सुबह उमर अंसारी को गाजीपुर की जिला जेल से, यहां से 673 गाजीपुर से 673 किलोमीटर दूर कासगंज जिला जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। और ट्रांसफर के पीछे कारण बताया गाजीपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एलैया राजा ने कि यहाँ पे उनकी जान को खतरा था, सुरक्षा कारणों की वजह से उनको हम लोग कासगंज भेज दिए। कासगंज जेल में ही अब्बास अंसारी भी काफी दिन तक बंद थे, पिछले 1.5-2 सालों से, मतलब जब वो मार्च में छूटे हैं उसके पहले वो कासगंज जेल में ही बंद थे। तो प्रशासन के पास कुछ रिपोर्ट होगी, भाई अपने तर्क होंगे। अब जब इस बात की जानकारी अब्बास अंसारी को हुई, तो उन्होंने बड़ी दुखी होके बोला कि साहब, हम उनसे, पत्रकार ने पूछा दैनिक भास्कर के, कि भाई साहब आपको कब पता चला कि आपके भाई को गाजीपुर से कासगंज शिफ्ट किया गया है? तो उन्होंने कहा, जब मीडिया को पता नहीं चला तो मुझे क्या पता चलेगा। पहली बात जो उन्होंने बोली है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनवाई जा सके। अगर राज कपूर जी संभव हो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा दीजिए। तो ये रिकॉर्डिंग सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि सुबेरे 3 से 4 बजे के बीच में उमर अंसारी को गाजीपुर जेल से कासगंज के लिए रवाना कर दिया गया। न मीडिया को पता चला, न हम लोग को पता चला। उन्होंने एक बात और कही कि ये जुर्म की इंतहा है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि जुर्म की इंतहा है, लेकिन हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। दूसरी लाइन अब्बास अंसारी ने बोला कि हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, चुनाव पास में है, और पिछली बार जब मुख्तार अंसारी की जेल में बीमारी की वजह से जान चली गई थी, तो उसके बाद मैंने बताया था कि लोकसभा चुनाव में न सिर्फ गाजीपुर में, और जब जनाजा निकला था मुख्तार अंसारी का, तो 5 लाख लोगों की भीड़ थी, और ऐसा जनाजा गाजीपुर में किसी ने देखा नहीं था।
और तमाम राजनेता पहुंच गए थे मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उनके परिवार को के साथ दुख बांटने के लिए। अकर ओवैसी साहब पहुंच गए थे, अखिलेश यादव गए थे, हर बड़े पॉलिटिकल पार्टी का नेता गया था। उस दौरान भी अब्बास अंसारी को, मुख्तार अंसारी के बेटे को, जनाजे में आने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन नतीजा ये रहा कि जो जन सैलाब आया और जो उसके बाद चुनाव हुए, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन क्षेत्रों में सफाया हो गया, मैंने बताया था। और अभी क्या है, अब इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं अब्बास अंसारी, पूरी करेंगे जो उन्होंने बोला ना कि भाई ये हमारे परिवार के ऊपर जुर्म की इंतहा। अब मेरे भाई को बिना बताए आज रात को 3 से 4 बजे के बीच कासगंज शिफ्ट कर दिया गया है। इधर बीच कुछ दिन पहले ही अब्बास अंसारी, उमर अंसारी के जो बड़े, अब मुख्तार के सबसे बड़े भाई थे सिबतुल्लाह अंसारी, जो विधायक भी रहे हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि अब्बास अंसारी को, माफ कीजिएगा, उमर अंसारी को जेल में काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो एक हो क्या रहा कि अब अंसारी परिवार को राहत मिल रही है, फिर थोड़ी देर बाद कोई बुरी खबर आ जा रही है। जैसे मुख्तार के मौत के लगभग 1 साल बाद एक अच्छी खबर आई कि अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई। ये आती खबर मार्च 2025 में। उसके बाद फिर 31 मई को बुरी खबर आ जाती है कि अब्बास अंसारी के एमपी एमएलए कोर्ट मऊ में हेट स्पीच के मामले में, हेट स्पीच का मामला आपको याद होगा, 2022 के चुनाव के पहले अब्बास अंसारी ने कहा था एक 3 मार्च 2022 को एक चुनावी सभा में कि मैं अखिलेश भैया से बात करके आया हूं, हमारी सरकार बनेगी तो हम 6 महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, हम लोग उनको देख लेंगे। तो इसको धमकी माना गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो भी मुकदमा तब दर्ज होता, उस दिन नहीं दर्ज हुआ है, जब रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई, तब अप्रैल 2022 में एक बिंद साहब एसआई ने मुकदमा दर्ज कराया। खैर साहब, मैंने बताया ना कि बुरी खबर आती है जुलाई में, फिर एक दूसरी बुरी खबर आती है 3 अगस्त को, जब खबर आती है कि उमर अंसारी फर्जी दस्तावेज अपने माता जी के फर्जी सिग्नेचर करने के आरोप में गिरफ्तार हो गए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि वो जो केस दर्ज हुआ था, उमर अंसारी उनके वकील लियाकत अली, उमर अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो भी जेल में ही है। उनके वकील लियाकत अली भी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अब आज मैं 3 अगस्त को ये खबर आई थी, 21 अगस्त को हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर आती है कि भाई अब्बास अंसारी की जो सजा थी एमपी एमएलए कोर्ट की 2 साल की, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। रोक लगाने से क्या हुआ, उनकी विधायकी बच गई। अब 21 तारीख को ये खबर आई, मान लीजिए अंसारी परिवार की फिर से खुशी आ गई कि चलो भाई अब्बास की विधायकी बच गई और उमर जेल में बंद है, तो क्या हुआ, गाजीपुर में जेल में है। लेकिन आज फिर ग्रहण लग गया और आज उनको, उमर अंसारी को, जैसा गाजीपुर के एसपी का कहना है कि सुरक्षा कारणों की वजह से गाजीपुर से उठाकर कासगंज शिफ्ट कर दिया गया। और जैसा मैंने पहले बताया था, इस मामले पे जब बात हुई तो अब्बास अंसारी ने कहा कि ये हमारे परिवार पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म की इंतहा है, फिर भी हम संघर्ष करेंगे, हम टूटेंगे नहीं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत की। अब देखते हैं इस मामले में आगे कब क्या होता है। उमर को सजा मिलती है, जमानत मिलती है मतलब हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ये देखने वाली बात होगी। तो इस खबर में जब कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, चलते चलते एक चीज और बता दूं कि खबर दस्तक पर हमने एक खबर की थी, एक अधिकारी थे आंजनेय कुमार सिंह आईएएस, आप सबको याद होगा, जो डेपुटेशन पे जिनको अखिलेश यादव लाए 2016 में, और जिन्होंने बतौर जिला अधिकारी 2019 में रामपुर के में आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे लादे कि तब से लगातार आजम खान जेल में बंद। उस आंजनेय कुमार सिंह को अब उत्तर प्रदेश से कार्यमुक्त कर दिया गया है। अब वो वापस सिक्किम चले गए हैं और पिछले 2 महीनों में, मई के बाद से अगस्त तक अगर देखा जाए तो पिछले
लगभग 80 दिनों में योगी आदित्यनाथ की तीसरी बात केंद्र सरकार ने नहीं मानी है। तो उस पर एक अलग वीडियो में अभी करूंगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए मुझे। मिलता हूं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। खबर दस्तक पर अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए, और कोई कमी हो तो हमारे कमेंट्स में आके जरूर बताइए। हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ते जरूर हैं। हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।